मैं तुमसे जी भर के बातें करना चाहता हूँ। मैं उसे जी भर के देखना चाहता था। हमने जी भर के डांस किया। मैं अपनी लाइफ को जी भर के जीना चाहता हूँ। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हमें डेली लाइफ में बोलने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस, इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस रूल का यूज किया जाता है वो है टू माई हार्ट्स कंटेंट। तो इसका मतलब होता है जी भर के। तो चलिए इसका कंप्लीट रूल जान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहना क्या है। फिर उसके बाद लिखेंगे टू माई हार्ट्स कंटेंट। गाइस, हर सेंटेंस में माई नहीं आएगा। माई की जगह कोई और पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, जैसे कि यूअर, हीज, हर, आर, देयर, एटसेट्रा। तो चलिए गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। मैं तुमसे जी भर के बातें करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू टू माई हार्ट्स कंटेंट। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू टू माई हार्ट्स कंटेंट। मैं उसे जी भर के देखना चाहता था। आई वॉन्टेड टू सी हर माई हार्ट्स कंटेंट। आई वॉन्टेड टू सी हर माई हार्ट्स कंटेंट। हमने जी भर के डांस किया। वी डांस्ड टू आवर हार्ट्स कंटेंट। वी डांस टू आवर हार्ट्स कंटेंट। मैं अपनी लाइफ को जी भर के जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ टू माई हार्ट्स कंटेंट। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ टू माई हार्ट्स कंटेंट। उस दिन मैंने जी भर के बातें की। ऑन दैट डे आई टॉक टू माई हार्ट्स कंटेंट। ऑन दैट डे आई टॉक टू माई हार्ट्स कंटेंट। मैं जी भर के सोना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्लीप टू माई हार्ट्स कंटेंट। आई वॉन्ट टू स्लीप टू माई हार्ट्स कंटेंट। वहाँ मैंने जी भर के मिठाइयाँ खाई। आई एट स्वीट देयर टू माई हार्ट्स कंटेंट। आई एट स्वीट देयर टू माई हार्ट्स कंटेंट। तुम यहाँ जी भर के रुक सकते हो, मतलब कि तुम यहाँ पर जी भर के रुक सकते हो जितना आप रुकना चाहो। यू कैन स्टे हेयर टू योर हार्ट्स कंटेंट। यू कैन स्टे हेयर टू योर हार्ट्स कंटेंट। अच्छा हुआ तुम वहाँ नहीं गए। अच्छा हुआ हमने मना कर दिया। अच्छा हुआ किसी को चोट नहीं लगी। अच्छा हुआ उसने घर नहीं बताया। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक वर्ड है जो कि बहुत ही कॉमन है, हर जगह यूज हो रहा है, अच्छा हुआ। जैसे कि हम कहते हैं ना किसी को, अच्छा हुआ तुम वहाँ नहीं गए। अच्छा हुआ राहुल यहाँ नहीं आया। अच्छा हुआ तुमने यह काम कर दिया। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज होता है वो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है गाइस, वो है थैंकफुली प्लस कंप्लीट सेंटेंस। तो ये सेंटेंस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से टेंस में बोलना चाह रहे हो। तो चलिए गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और भी बेहतर तरीके से सीख सकें। अच्छा हुआ तुम वहाँ नहीं गए। थैंकफुली यू डिडंट गो देयर या डिड नॉट गो देयर। दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। अच्छा हुआ हमने मना कर दिया। थैंकफुली वी रिफ्यूज्ड। थैंकफुली वी रिफ्यूज्ड। अच्छा हुआ किसी को चोट नहीं लगी। थैंकफुली नो वन गोट हर्ट। थैंकफुली नो वन गोट हर्ट। अच्छा हुआ उसने घर नहीं बताया। थैंकफुली ही डिडंट टेल एट होम। थैंकफुली ही डिडंट टेल एट होम। अच्छा हुआ तुम्हें अंग्रेजी आती है। थैंकफुली यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। थैंकफुली यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अच्छा हुआ हम उसकी पार्टी में गए। थैंकफुली वी वेंट टू हिज पार्टी। थैंकफुली वी वेंट टू हिज पार्टी। वह बात करने में लगा हुआ है। वह खाने में लगा हुआ है। वह मोबाइल चलाने में लगी हुई थी। फिलहाल मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में लगा हुआ हूँ। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है लगा हुआ या फिर लगी हुई। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो गैस, इसके लिए हम बिजी प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं। तो चलिए इसको रूल में कैसे यूज किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में इज, एम, आर, वोज, वर्ब प्लस बिजी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड। तो एक और बात क्लियर करना चाहूंगा गाइस, यहाँ पे आप
बेसिक साथ में इन या फिर विद का यूज ना करें, क्योंकि जब भी एक्शन में बिजी होने की बात करते हैं तो बेसिक साथ में वर्ब में आईएनजी का यूज किया जाता है। लेकिन जब भी आप किसी काम में बिजी ना होकर के किसी चीज में बिजी होने की बात करते हो तो विद का यूज होगा बिजी के साथ में, तब भी हम इनका यूज नहीं करेंगे। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वह बात करने में लगा हुआ है। ही इज बिजी टॉकिंग। ही इज बिजी टॉकिंग। वह खाने में लगा हुआ है। ही इज बिजी ईटिंग। ही इज बिजी ईटिंग। वह मोबाइल चलाने में लगी हुई थी। शी वॉज बिजी यूजिंग मोबाइल। शी वॉज बिजी यूजिंग मोबाइल। फिलहाल मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में लगा हुआ हूँ। फॉर द टाइम बीइंग आई एम बिजी प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। फॉर द टाइम बीइंग आई एम बिजी प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। तुम तो बहस करने में लगे हुए हो। यू आर बिजी आर्ग्यूइंग। यू आर बिजी आर्ग्यूइंग। तुम तो लड़ने में लगे हुए हो। यू आर बिजी फाइटिंग। यू आर बिजी फाइटिंग। वह लड़की मुझे घूरने में लगी हुई थी। That girl was busy staring at me. That girl was busy staring at me. तो गैस यहाँ पे हम बेसिक साथ में विद का यूज कैसे करते हैं, तो आइए इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो गैस यहाँ पे हम जब भी मतलब कि किसी चीज के साथ बिजी होने की बात करते हैं, किसी काम में बिजी होने की बात न करते हैं, तो इस सिचुएशन में हम बिजी के साथ में विद का यूज करते हैं। इन कंडीशन हम इनका यूज यहाँ पर नहीं करेंगे किसी भी परिस्थिति में। तो आइए इसके भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। वह किताबों में लगा हुआ है। ही इज बिजी विथ बुक्स। यहाँ पे बुक्स एक वस्तु है, तो यहाँ पे हम बिजी किसके साथ में है, वो लगा हुआ बुक्स के साथ, इसलिए हमने यहाँ पे विथ का यूज किया। वह मोबाइल में लगा हुआ है। ही इज बिजी विथ मोबाइल। पहली बात तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। पहली बात तो वह यहाँ नहीं आएगी। पहली बात तो मैं नहीं सुनूंगा। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार इनका यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस, पहली बात तो इसके लिए जो इंग्लिश में स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है इन द फर्स्ट प्लेस प्लस कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाहते हो। तो गाइस चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। पहली बात तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। इन द फर्स्ट प्लेस यू डोंट नीड टू स्पीक। इन द फर्स्ट प्लेस यू डोंट नीड टू स्पीक। पहली बात तो मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। इन द फर्स्ट प्लेस आई विल नॉट गो देयर। इन द फर्स्ट प्लेस आई विल नॉट गो देयर। पहली बात तो वह यहाँ नहीं आएगी। इन द फर्स्ट प्लेस शी विल नॉट कम हेयर। इन द फर्स्ट प्लेस शी विल नॉट कम हेयर। पहली बात तो मैं नहीं सुनूंगा। इन द फर्स्ट प्लेस आई विल नॉट हियर। इन द फर्स्ट प्लेस आई विल नॉट हियर। पहली बात तो हम नहीं मानेंगे। इन द फर्स्ट प्लेस वी विल नॉट कन्वेंस। इन द फर्स्ट प्लेस वी विल नॉट कन्वेंस। हर हाल में मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। हर हाल में मैं तुमसे मिलूंगा। हर हाल में तुम्हें यहाँ आना है। हर हाल में तुम्हें उसे बुलाना है। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार इनका यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस, हर हाल में इसके लिए जो फ्रेज होता है इंग्लिश में वो है बाय ऑल मीन्स। अगर हम कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाहते हो। उसके बाद लिखेंगे प्लस बाय ऑल मीन्स। प्लस बाय ऑल मीन्स। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। हर हाल में मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हैव यू बाय ऑल मीन्स। आई वॉन्ट टू हैव यू बाय ऑल मीन्स। हर हाल में मैं तुमसे मिलूंगा। आई विल मीट यू बाय ऑल मीन्स। आई विल मीट यू बाय ऑल मीन्स। हर हाल में तुम्हें यहाँ आना है। यू हैव टू कम हियर बाय ऑल मीन्स। यू हैव टू कम हियर बाय ऑल मीन्स। हर हाल में
तुम्हें उसे बुलाना है। You have to call him by all means. You have to call him by all means. हर हाल में मुझे अमीर बनना है। I have to become rich by all means. I have to become rich by all means. हर हाल में तुम्हें इंग्लिश सीखना है। You have to learn English by all means. You have to learn English by all means. खबरदार अगर कुछ कहा तो, खबरदार अगर किसी को बता तो, खबरदार अगर उससे बात की तो, खबरदार अगर मेरे मोबाइल को हाथ भी लगा तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है खबरदार। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए बी अवेयर का यूज़ किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है खबरदार। आप इसकी जगह पे बी केयरफुल का भी यूज़ कर सकते हो, इसका भी सेम सेंस होता है। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है बी अवेयर या फिर बी केयरफुल प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो आइए एग्जाम्पल्स ले लेते हैं गाइस। खबरदार अगर कुछ कहा तो, बी अवेयर इफ़ यू से एनीथिंग, बी अवेयर इफ़ यू से एनीथिंग। खबरदार अगर किसी को बता तो, बी अवेयर इफ़ यू टेल एनीवन, बी अवेयर इफ़ यू टेल एनीवन। खबरदार अगर उससे बात की तो, बी अवेयर इफ़ यू टॉक टू हिम, बी अवेयर इफ़ यू टॉक टू हिम। खबरदार अगर मेरे मोबाइल को हाथ भी लगा तो, बी अवेयर इफ़ यू इवन टच माई मोबाइल, बी अवेयर इफ़ यू इवन टच माई मोबाइल। खबरदार अगर मुझे कॉल किया तो, बी अवेयर इफ़ यू कॉल मी अप, बी अवेयर इफ़ यू कॉल मी अप। खबरदार अगर उससे मिले तो, बी अवेयर इफ़ यू मीट हर, बी अवेयर इफ़ यू मीट हर। खबरदार अगर दोबारा ऐसा बोला तो, बी अवेयर इफ़ यू स्पीक अगेन लाइक दिस, बी अवेयर इफ़ यू स्पीक अगेन लाइक दिस। तो गाइस इसके अलावा बी अवेयर का भी यूज़ बता देता हूँ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है से सावधान या फिर से बच के रहना। तो गाइस अक्सर आप लोगों ने देखा होगा लोगों के गेट पर लिखा होता है बी अवेयर ऑफ डॉग, मतलब कि कुत्तों से सावधान रहना या कुत्तों से सावधान रहें। बी अवेयर ऑफ स्ट्रेंजर्स, मतलब अजनबियों से सावधान रहे। बी अवेयर ऑफ स्नेचर्स, मतलब कि स्नेचर से सावधान रहे। लिख कर ले लो वह नहीं आएगी, लिख कर ले लो वह झूठ बोल रही है, लिख कर ले लो तुम कभी नहीं सुधरोगी, लिख कर ले लो वे यहाँ नहीं आएंगे। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस एक बात बता देना चाहूँगा यहाँ पर कि हम यहाँ सच में लिखने की बात नहीं कर रहे। ये तो एक हिंदी में मुहावरा होता है जो कि हम किसी को कहना होता है या हमारी बातों का उसे यकीन दिलाना होता है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। हिंदी में इसे कहते हैं जैसे कि लिख कर ले लो या मेरी बात लिख कर ले लो। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जो स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है मार्क माई वर्ड, ये और सेकंड होता है टेक माई वर्ड फॉर इट। दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस, सेंटेंस आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाहते हो। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। लिख कर ले लो वह नहीं आएगी, मार्क माई वर्ड शी विल नॉट कम, मार्क माई वर्ड शी विल नॉट कम। लिख कर ले लो वह झूठ बोल रही है, मार्क माई वर्ड शी इज टेलिंग लाई, मार्क माई वर्ड शी इज टेलिंग लाई। लिख कर ले लो तुम कभी नहीं सुधरोगे, मार्क माई वर्ड यू विल नॉट मेड यूर वेज, मार्क माई वर्ड यू विल नॉट मेड यूर वेज। लिख कर ले लो वे यहाँ नहीं आएंगे, मार्क माई वर्ड दे विल नॉट कम हियर, मार्क माई वर्ड दे विल नॉट कम हियर। लिख कर ले लो वह सब जानती है, मार्क माई वर्ड शी नोस एवरीथिंग, मार्क माई वर्ड शी नोस एवरीथिंग। लिख कर ले लो उसके पास पैसे हैं, मार्क माई वर्ड ही हैज मनी, मार्क माई वर्ड ही हैज मनी। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।